अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी सब ठीक होंगे। तो मैं इस टाइम जा रही हूँ, मैं अपनी अम्मी की तरफ आई हूँ। ये पाकिस्तान वाली वीडियो है और बाज़ार जा रही हूँ, अनारकली बाज़ार। गला मेरा थोड़ा-सा ख़राब हुआ हुआ है। तो ये देखें जी, रिक्शे वाले ने अपना इधर सिलेंडर चेंज किया है, उसकी गैस ख़त्म हो गई थी शायद। और ये हमारा वो पुल है जिस मोहल्ले में मैं रहती हूँ, रोड के ऊपर, और वो पीछे रेलवे स्टेशन है हमारा। और अब हम लोग जाएँगे अनारकली बाज़ार। मुझे रात अचानक से मम्मी का फ़ोन आया था, तो वो कह रहा था कि मेरे लिए चांदी की रिंग लेते हैं जिसमें ब्लैक कलर का स्टोन हो। तो वो मैंने देखनी है कचहरी बाज़ार में, मेरी सिस्टर बता रही थी कि हो सकता है वहाँ से मिल जाए, अनारकली में देखते हैं। और इसके अलावा मैंने इनके लिए, यानी अपने हस्बैंड के लिए, नमाज़ पढ़ने वाली टोपियाँ लेनी है। वो इन्होंने कहा है कि वो 2-3, और इसके अलावा 1-2 और चीज़ें चाहिए थी। तो हम लोग जल्दी-जल्दी में बाज़ार की तरफ निकले और आज रात की हम लोगों की वापसी है। मैंने फैसलाबाद से लाहौर चले जाना है। ਮੈਂ ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਭਈਆ ਘੰਟਾ ਘਰ तो ਦੀ ਮੈਂ ये ਕਿਹਾ ਵੀਡੀਓ देखें जी, ਬਣਾ ਲਾਂ घंटा घर यादगार हम ਹੁੰਦੀ पहुँच आए हैं। और कचहरी बाज़ार से होते हुए ये ਇਹ मेन ਘੰਟਾ सेंटर में आई थी, तो मैंने कहा है कि मैं थोड़ी देर खड़े होकर थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। और पीछे ये जो मेरी आवाज़ें आ रही हैं, ये मेरी खाला की हैं, जो जिन्होंने सारी उम्र ही फैसलाबाद में गुजारी है, अपना बचपन कह लें। और इन्हें आज पता चला है कि ये घंटा घर है। तो ये हम लोगों ने इधर चौक में ये फ़ालूदा है, ये भी मेरे बचपन की एक याद है। हमारी फूफो, जो लाहौर वाली फूफो हैं, वो ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ इधर ਹੋ जब ਜਾਈ भी ਆ आती थी फैसलाबाद छुट्टियाँ गुज़ारने, तो हमें इधर ये ज़रूर लेके आती होती थी। और हम लोग इधर से ये फ़ालूदा बड़ा स्पेशल है, ये इधर ही चौक में इनकी दुकान है। और बचपन से मैं तो ये इनका अभी भी ਨਹੀਂ मुझे वही वो टेस्ट मिला है। उनके पास तो नहीं है वहाँ से गुज़रते हुए घंटा घर का मैं पानी बताती पीने चलूँ कि इसके इर्द-गिर्द 8 बाज़ार हैं, जिनमें से कचहरी बाज़ार, वाना बाज़ार, रेल बाज़ार, अमीरपुर बाज़ार, झंग बाज़ार, कारखाना बाज़ार, मैं और करवा बाकी के पता नहीं अंदर और चली कौन-कौन से गई नाम हैं, मुझे इतनों के नाम पता हैं। तो ये जो पीछे हम लोग अब वापस जा रहे हैं घर की तरफ, तो ये रिक्शे वाले ने रिक्शा रोका है, तो ये लसूड़ी शाह दरबार था। ये भी मैं अंदर गई हुई हूँ। और अब हम लोग वापस घर जा रहे हैं। रिंग भी मैंने एक ले ली है, और टोपियाँ भी मिल गई थी जो मैंने लेनी थी। मैं किधर और आपको हम महीना लोगों ने डेढ़ ना फटाफट होना ये फिर कह बंदा लें कि घर बस की एक सही राउंड ही शॉपिंग कर लगाया है, सकता और जो चीज़ें लेनी थी मैंने फटाफट ले ली हैं। सही चल रहा और इसके बाद फिर मैं घर आ गई थी, क्योंकि अभी पैकिंग करनी थी, और आज रात की हम लोगों की लाहौर की तरफ वापसी है। और मैंने अभी अपने घर से अपनी जो बड़ी नंद है उनके घर तक भी जाना है। और अभी हम अनारकली में थे, तो मेरी अम्मी जी का फ़ोन आया था कि मेरी 2 फ्रेंड्स आई हुई थी मिलने के लिए, और खुद वो खुद कहीं कल माँ रात बड़ी भी आई यंग थी, तो कितने मैं माँ उन्हें प्यो मिल कहते सकी, थकते और नहीं आज भी मैं इस टाइम बाज़ार में थी। तो मैं जिस तरह देखूँगी तो गुज़रते जिंदगी हुए, है क्योंकि वो गुजारनी हमारे से हम लोगों से अगली गली में रहती हैं, तो मैं देखूँगी गुज़रते हुए, अगर गुज़रते हुए बस हेलो हाय बंदा कर सके। ख्वाहिश तो मेरी बड़ी है, लेकिन देखें अब टाइम पे डिपेंड करता है। तो ये जी, अब मैं घर आके, तो अब हम वापस जा रही हूँ। मैं दोबारा रिक्शे में बैठी हुई हूँ, अगर आप ध्यान से देखें तो रिक्शे वाला चेंज हो गया हुआ है। अब मैं अपनी नंद के घर चली गई थी, और दोपहर सॉरी शाम का खाना उधर ही खाया है। और ये इस टाइम जो है, अब हम लोग जो गाड़ी पे बैठे हुए हैं, और फैसलाबाद से हम लाहौर जा रहे हैं। और ये था, हम लोगों ने ये सफ़र शुरू किया था रात के 10:30 के बजे के करीब, और ये हमें लाहौर पहुँचते-पहुँचते काफ़ी टाइम लग गया था, तकरीबन 2 ढाई घंटे लग गए थे। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है। तो अब हम लोग मेरे हस्बैंड के बड़े भाई की डेथ हुई थी 2 साल पहले, तो उनकी कब्र पे जा रहे हैं फ़ातिहा कहने के लिए। तो मैं इस टाइम इसको वीडियो को शॉर्ट करती जाऊंगी, क्योंकि मैंने इस दिन जब हम लाहौर पहुंच गए थे, काफ़ी जगहों पे मैं गई हूँ, और अगर मैं सारा डिटेल में दिखाऊं तो फिर वो पॉसिबल नहीं है। और वैसे भी मैंने अब रमज़ान के जो बाकी 10-11 दिन रह गए हैं, उनके बारे में डिटेल से वीडियोस बनानी है। तो ये पाकिस्तान वाला जर्नी, अब मेरा दिल है कि मैं अब इसे आप लोगों को जो जो मेन चीज़ें हैं वो मैं दिखा दूँ उन्हें कलेक्ट करके। तो अब ये देखें, हम लोग जा रहे हैं सब्ज़ाज़ार कॉलोनी लाहौर में, और उधर हम लोगों ने कब्रिस्तान जाना है। हाँ जी ये तो पहले भी होना चाहिए था ऐसा
तो फातह खाने के बाद अब हम लोग मेरी फुफ्फो रहती हैं इधर ही लाहौर में शादबाग एरिया में, तो अब हम लोग उधर जा रहे हैं। तो ये लाहौर की काफ़ी मशहूर नहर है, मे भी शायद यही वाली वो नहर है जो जल्लो मोड़ और इचरे से होती हुई जल्लो मोड़ की तरफ जाती है, यही होगी। तो मुझे वैसे इतना कोई ख़ास पता नहीं है लाहौर का। लाहौर में मेरा बचपन गुजरा हुआ है, मेरे ननियाल लाहौर के हैं, फुफ्फो लाहौर में भी आई हुई थी। तो गर्मियों की छुट्टियां जब भी स्कूल से होती थी या जब भी कोई इस तरह छुट्टियां दिसंबर में होनी, तो हमारा टूर इधर लाहौर का ही लगता होता था। लेकिन अब तो फैसलाबाद जहाँ की मैं जंपल हूँ वो नहीं पहचाना जाता, तो लाहौर तो फिर लाहौर है, बहुत ही चेंज हो गया हुआ है। तो जी ये देखें, मुझे गुज़रते हुए कांजी वाली रेडी नज़र आई है, तो फिर मैंने गाड़ी रुकवा के तो अपने लिए कांजी ली है। तो ये हर बंदे का टेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है। और इसकी जिस तरह लाहौर की कुछ कुछ सौगातें हैं, जैसे कतलम्मा हो जाए, पूड़े हैं या लड्डू पीठियाँ वाले, इसी तरह कांजी भी मैंने लाहौर में ही देखी है रेडियो वगैरह पे, फैसलाबाद में नहीं कहीं भी नज़र आई। तो इधर भी मैंने वैसे इधर जर्मनी में मैंने 4-5 साल पहले बनाई थी, बहुत मज़े की बनती है। और अब फिर मेरा इसे मैं पी तो आई हूँ, लेकिन अब मेरा फिर दिल कर रहा है कि मैं इन्हें फिर से एक दफ़ा कांजी बनाऊँगी। तो फूफो के घर जब हम एंटर ही हुए थे तो लाइट ऑफ हो गई, तो अफरा तफरी थी। मेरी कज़न भी आई हुई थी, फूफो की बेटियाँ आई हुई थी मैरिड, बच्चे, इतना शोर शराबा था कि कुछ मैंने रिकॉर्ड करने की तो मुझे होश ही नहीं रही। वैसे भी इंसान मैके में जाए तो वैसे उन लोगों को देख के इतनी खुशी हो जाती है कि किसी और चीज़ का होश हवास उड़ जाते। मेरे तो खैर उड़ गए थे, बच्चों से सबसे मिल, अपनी कज़न से। तो अब हम लोग वापस आ गए हुए हैं, ये अब हम जा रहे हैं इधर लाहौर में ही एक बड़ी मशहूर कॉलोनी है, उस उधर जा रहे हैं। उधर हम लोगों ने, मेरे हस्बैंड के बड़े अच्छे दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं, रिटायर्ड कर्नल हैं, उनके घर हम लोगों ने आज रात उधर ही गुजारनी है और शाम को खाने पे उन्होंने इनवाइट किया हुआ है, और उसके बाद इन्होंने ही हमें एयरपोर्ट पे भी छोड़ना है। तो ये इस टाइम हम लोग उस कॉलोनी में घूम रहे हैं, उनके घर की तरफ जा रहे हैं। पहले वाइट वाली होगी। तो जी ये हम इनके घर आ चुके हुए हैं, ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, और ये सामने इनकी पेट है, बड़ी प्यारी सी ग्रे सी कलर की, और इसका नाम है खैर से नूरजहाँ। इनके पास 2 बिल्लियाँ हैं, एक का नाम नूरजहाँ और दूसरी का नाम था मीना कुमारी, माशाल्लाह। और ये हम लोग थोड़ी देर रेस्ट किए, फ्रेश अप हुए, और अब हम लोग भाई हमें लेके जा रहे हैं जहाँ इन्होंने डिनर का अरेंज किया हुआ है या जिधर हम लोगों ने जाना है। तो अब आप लोग भी हमारी गपशप सुने। अच्छा, वैसे कोर कमांडर रहता है यहाँ पे। अभी कोर कमांडर रहता है यहाँ। कोई वीडियो नहीं बनाया नहीं बन रही है जी। नॉर्मल तो भाई मुझे ये नहीं पता था, जिना हाउस लिखा हुआ है वो देखिए, मुझे ये नहीं पता था कायदे आजम का लाहौर में भी घर। मैं ये उनका अपना जाती घर है। अच्छा जी, लेकिन इस वक्त फौज के पास है ना। अच्छा जी, फौज यहाँ पे कोर कमांडर रहता वो है। रिच मैन थे कायदे आजम, है ना? अच्छा, बहुत मीर थे, ताजर थे। वो ऐसे तो नहीं 12 लाख लिया था हाँ जी, कुछ था पल्ले, तो बाप ने पढ़ने बाहर भेजा होगा ना। सामने मार ताजर थे इनके वालिद साहब, बहुत बड़े। ये जो मॉल ऑफ लाहौर, अच्छा जी, शॉपिंग प्लाजा, ये सारी कैंट है। अच्छा कैंट एरिया है। सारी कैंट एरिया सारा। अभी तक हम कैंट देखे क्योंकि मुझे MM आलम रोड वहाँ तक मैं गई हूँ, और 2-4 ये जो मॉल कैंट में नहीं इत्तेफाक हुआ। मैं भाई मसूद के साथ आया हूँ, इधर को बहुत बड़ा स्टोर भी है ना। CSD स्टोर। हम लोग ये कैंट एरिया गुज़र के आए हैं, लाहौर कैंट का, और जहाँ हमने जाना है वो कोई आर्मी का क्लब है, जिधर इन्होंने डिनर का अरेंज किया हुआ है। और जहाँ तक मुझे पता चला है उधर सिर्फ ये आर्मी ऑफिसर्स वगैरह या रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स या बड़े बिजनेसमैन वगैरह जा सकते हैं, क्योंकि उनके साल के तकरीबन 8 लाख के करीब या 7 लाख जो के करीब सालाना इनके जो उनकी कॉस्ट है। तो ज़्यादातर यही आर्मी के लोग ही उधर होते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। तो तस्वीर देख लो, इश्तिहारी तस्वीर देखिए। सहमी हुई बैठी है डरा के बताया होना पहले चुप कर गए थे। ये तो पार्किंग तो मिलनी कोई नहीं, चक्कर लाने वाली गल है। नहीं शायद नहीं चाहिए। मिलनी कोई नहीं पार्किंग, चक्कर लाने वाली बात है। और फिर क्या है, हाँ बिजी होगा ना इस टाइम सभी लोग। जी वो कल है तो छुट्टी है ना, हाँ जी। दूसरा तो वैसे नहीं है। तुझे उतरो हाथ में पार करने का हाँ जी। दिन में वो जो दोपहर का है ना, जी वो थोड़ी तपिश। अब तो माशाल्लाह से रमज़ान भी आने वाला है। बिल्कुल नजदीक लग गया। अच्छा, इन भाभी से मैं फ़र्स्ट टाइम ही मिली हूँ। टेलीफ़ोन पे भी शायद एक दफ़ा ही बात हुई है हमारी, लेकिन हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। हम लोगों ने सही गपशप लगाई है हर टॉपिक पे ही। कुछ लोग होते हैं ना जिनके साथ बंदा हर टॉपिक पे बात कर लेता है, और कुछ लोग अगर कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके साथ कोई भी बात करनी या वो मुहाल ही नज़र आता है। लेकिन इनके साथ मैंने बहुत इनकी कंपनी बहुत इन्जॉय की। बहुत अच्छे लोग हैं, अल्लाह ताला इनको ऐसा ही रखे। उन्होंने अपनी ऐसी शक्लें दिखाई, हमारे बच्चे मज़हब से दूर हो। हाँ जी, सही कह रहे हैं। खासकर ये जो मुजाहिदीन ये वो और टेररिज्म, और ये बच्चे शेम मतलब अपने आप को बताना वो फील हाँ करते हैं जी। कि हम मुसलमान हैं। जी ये बात है। ये बस इन चीज़ों ने ना हमारे बच्चों को मस्जिद से दूर कर। हालांकि ये बच्चे भाग के मस्जिद 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने भी जा रहे हैं, रोज़े भी हाँ रख रहे हैं, सब बिल्कुल कुछ। बिल्कुल ऐसे ही। इसका वो एक अजीब ही वो जैसे हो गया जैसे है। थोड़े थोड़े बड़े होना शुरू हो जाते हैं तो वो थोड़ा कतराना शुरू हो जाते बिल्कुल हैं। कतराना शुरू हो गया। जी तो ऐसे अब वाक़यात ऐसे हालात देखते हुए जी। बिल्कुल ही हो गई। इससे पहले कि वो रश में करके जी। हम लोग तो आ गए हुए हैं, लेकिन अभी हमें इंतज़ार है कि जो कर्नल साहब हैं इनकी सिस्टर ने भी आना है। उनके हस्बैंड भी इधर पंजाब कार्डियोलॉजी में एमएस थे, शायद अब रिटायर्ड हो गए हैं। तो वो भी इधर पास ही लाहौर में के इनके कॉलोनी के पास ही वो रहती हैं। तो उन्हें पता चला कि हम लोग आए हुए हैं, तो वो भी अब हम लोगों से मिलने के लिए आ रही हैं। तो अब सिर्फ उन्हीं का इंतज़ार है। 8 लाख रुपया इसकी मेंबरशिप हाँ और 2000 एवरी मंथ कहते वो आ जाता है तो। और ज़्यादातर यहाँ तो बहुत बड़े बिजनेस में गैर मुल्कियों का वैसे ही मना है, ओ वो नहीं मेंबरशिप ले सकती अच्छा, मेंबरशिप नहीं ले सकते। ना। और उसके बाद ये काफ़ी सारे हैं ना अंदर 22 से पहले इसी वजह से वो आएंगे। हाँ वो आ रही है। नहीं वो लड़का नहीं, शायद वो नहीं है। तो मज़ा आ रहा है ना मुझे, मैं इसलिए भी ये 11 बजे बंद हो जाना। अच्छा वो पीछे आ रहा है। आना इधर से जाना, वो एंटर नहीं। मेरे साथ अच्छा, ये लोग आपस में कोई 30-35 या 40 साल के बाद मिले हैं, लेकिन सभी ने एक दूसरे को ऐसे पहचाना है और ऐसे गपशप शुरू की है जैसे अभी मिले हों। सॉरी, कभी बिछड़े ही ना हों, कहने का ये मतलब है। और ये लोग बचपन के कह लें कि मोहल्लेदार भी हैं। जो ये जो कर्नल साहब की बहन थी वो मेरी नंद की बड़ी अच्छी दोस्त हैं, और कर्नल साहब की इनके साथ दोस्ती थी, अभी भी है। और इनके जो फादर थे वो मेरे हस्बैंड के टीचर भी रहे हैं। तो काफ़ी इनके आपस में बड़े अच्छे कनेक्शंस रहे हैं। लेकिन मुलाकात ये टेलीफोनिक ही थी। पर्सनली इनकी ये कह लें कि 40 साल के बाद मुलाकात हुई है। लेकिन ऐसे लग रहा था कि जैसे ये
कभी बिछड़े ही नहीं है। मजे का एटमॉस्फेयर इधर की बड़ी जबरदस्त थी, माहौल फैमिली की है,